तुम्हारा नाम क्या है? झंडूलाल साहब। दोस्तों, आप लोगों ने लाइट डिटेक्टर मशीन के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या कभी ये सोचकर देखा है आखिर कोई मशीन सच और झूठ का खुलासा कैसे कर सकती है? किस तरह इंसान के शरीर पर जोड़े जाने वाले कुछ तारों से पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है या सच? और क्या ये मशीन वाकई में काम करती है? आज की इस वीडियो में लाइट डिटेक्टर टेस्ट का पूरा खुलासा होने वाला है। हम आप जानेंगे क्योंकि इस मशीन को सबसे वाहियात मशीन कहा जाता है और क्यों कोर्ट में इस मशीन से किए जाने वाले टेस्ट की कोई अहमियत नहीं होती है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि लाइट डिटेक्टर मशीन से सच और झूठ का पता लगाने के इस पूरे प्रोसेस को पॉलीग्राफ टेस्ट कहा जाता है। अब जैसे कि मान लेते हैं किसी का लाइट डिटेक्टर टेस्ट होना है, तो सबसे पहले उसे एक ऐसे कमरे में ले जाया जाता है जहां डॉक्टर पहले से ही मौजूद होता है और वो टेस्ट करवाने वाले बंदे से फॉर्म साइन करवाता है, जिसके बाद उसे चेयर पर बैठने के लिए कहा जाता है। उस कमरे में डॉक्टर और उस टेस्ट करवाने वाले बंदे के अलावा 8 ऐसी मशीनें होती है जो एक सक्सेसफुल लाइट डिटेक्टर टेस्ट के लिए जरूरी हैं। सबसे पहला डिवाइस होता है गैल्वेनोग्राफ, जो कि टेस्ट करवाने वाले बंदे की इंडेक्स और रिंग फिंगर में लगाया जाता है। दूसरी जरूरी डिवाइस होती है न्यूमोग्राफ, जो कि छाती के पास लगती है। तीसरा इंपॉर्टेंट डिवाइस है कार्डियोसिग्मोग्राफ, जो कि उल्टे हाथ की बाजू पर लगता है, जो कुछ और नहीं बल्कि ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन है, जिसे आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। अगला जरूरी डिवाइस होता है इलेक्ट्रोडर्मल सेंसर, जो कि उल्टे हाथ की हथेली पर लगता है। पांचवा इंपॉर्टेंट डिवाइस है एक्टिविटी सेंसर पैड, जो कि बॉडी के 5 अलग अलग पार्ट से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। छठा इंपॉर्टेंट डिवाइस है कैमरा, जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए जरूरी है। उसके अलावा ये कैमरा चेहरे का टेम्परेचर भी रिकॉर्ड करता है। सातवां और सबसे जरूरी डिवाइस है पॉलीग्राफ, जो कि एक तरफ इन 5 डिवाइस से कनेक्टेड होता है, तो वहीं दूसरी तरफ वो 8वें डिवाइस यानी लैपटॉप से कनेक्ट हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह किसी भी इंसान का लाइट डिटेक्टर टेस्ट करने के लिए 8 जरूरी मशीनें होती हैं। जहां पॉलीग्राफ का काम होता है बॉडी से कनेक्टेड इन 5 डिवाइस से बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के सिग्नल को रिसीव करके उनको ग्राफ में कन्वर्ट करके इस लैपटॉप में दिखाना। अब आप ये तो समझ गए कि लाइट डिटेक्टर टेस्ट के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, और जब ये सारी चीजें बॉडी से कनेक्ट हो जाती हैं तो उसके बाद डॉक्टर सामने मौजूद इंसान से अलग अलग तरह के सवाल पूछता है। पर जरूरी चीज ये है कि जो सवाल पूछे जाते हैं वो टोटल 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं। पहली कैटेगरी होती है कंट्रोल्ड क्वेश्चंस, दूसरी कैटेगरी होती है रेलेवेंट क्वेश्चंस, और तीसरी कैटेगरी में आती हैं कॉम्प्रेशंस क्वेश्चंस, जहां सबसे ज्यादा कंट्रोल्ड क्वेश्चंस में उस इंसान के बारे में बेसिक डिटेल्स पूछी जाती है, जैसे कि उसका नाम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका एड्रेस क्या है, आज कौन सी तारीख है, वगैरह वगैरह। ये वो सवाल होते हैं जिनके जवाब क्वेश्चन कर रहे डॉक्टर को मालूम होते हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि लाइट डिटेक्टर टेस्ट अच्छी तरह से काम कर रहा है या नहीं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस इंसान का लाइट डिटेक्टर टेस्ट हो रहा है उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी, बॉडी में अलग अलग तरह की एक्टिविटी होने लगेंगी। इसीलिए डॉक्टर सबसे पहले आसान सवाल पूछता है ताकि माहौल को हल्का बनाया जा सके और मशीन के काम करने के तरीके और सवाल जवाब की प्रक्रिया को अच्छे से समझा जा सके। एक बार ये कंट्रोल्ड क्वेश्चन राउंड खत्म हो जाता है, उसके बाद बारी आती है रेलेवेंट क्वेश्चंस की, जिसमें डॉक्टर सामने मौजूद इंसान से क्राइम और टॉपिक से जुड़े सवाल पूछता है, जैसे कि क्या आपने मर्डर किया है, क्या आपने वो क्राइम किया है, क्या आप झूठ बोल रहे हैं, क्या आप क्राइम के वक्त वहीं थे, वगैरह वगैरह। अगर इंसान झूठ बोल रहा है तो लाइट डिटेक्टर टेस्ट में वो इस रेलेवेंट क्वेश्चन वाले राउंड में पकड़ा जाता है, लेकिन सवाल ये आता है कि इन डिवाइस की हेल्प से वो पकड़ा किस तरह जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले डिवाइस गैल्वेनोग्राफ होता है, जिसे उंगलियों की टिप पर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इंसान की बॉडी में सबसे ज्यादा पोर्स यानी छिद्र फिंगर्स टिप पर ही पाए जाते हैं। जैसे कि कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में अचानक से बदलाव आने लगता है। जैसे कि अगर झूठ बोलने पर इस फिंगर टिप से पसीना निकलने लगेगा तो गैल्वेनोग्राफ इस चीज को आसानी से पता कर लेगा, क्योंकि पसीने में मौजूद सोडियम इन
प्लेट्स के साथ रिजेक्ट करके एक छोटा सा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगा और इन तारों के जरिए पॉलीग्राफ मशीन में भेजेगा। मशीन के जरिए ये एक्टिविटी स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगी। इस तरह ये जो छाती पर लगा हुआ न्यूमोग्राफ डिवाइस भी कुछ कम शानदार नहीं है। असल में इसके अंदर हवा भरी रहती है। इस डिवाइस का पाइप ठीक वैसा ही होता है जैसे अंदर किचन में सिंक के नीचे लगाते हैं। जैसे ही कोई बंदा झूठ बोलेगा तो उसकी सांस लेने की स्पीड कम या फिर ज्यादा होगी, जिसकी वजह से इस पाइप में एयर प्रेशर में बदलाव होगा, जिससे पॉलीग्राफ मशीन नोटिस कर लेगी और लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखा देगी। अब उल्टे हाथ की हथेली पर लगे ये जो डिवाइस होते हैं ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोडर्मल सेंसर बोला जाता है। असल में बहुत ही हल्का और पहचान में ना आने वाला वोल्टेज अपनी स्किन पर पास करता रहेगा। झूठ बोलने पर जब हथेली में पसीना आएगा तो उसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किस तरह की है वो सिग्नल इससे पॉलीग्राफ मशीन के जरिए कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। हैरानी की बात यह है कि कुछ रिसर्चर्स से पता चला है कि ये जो सिग्नल होते हैं वो इंसान के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जनरेट होते हैं और कहीं ना कहीं इंसान के इमोशनल साइड को शो करते हैं। अब अगर हम अगले डिवाइस की बात करें तो दोस्तों ब्लड प्रेशर नापने वाली जो मशीन होती है उसे उल्टे हाथ की बाजू के ऊपर बहुत ही टाइट बांधा जाता है और एक ट्यूब के माध्यम से ये डिवाइस भी पॉलीग्राफ से कनेक्टेड रहती है। जब तेज प्रेशर से ब्लड वेसल्स पर ट्रैवल करता है तो हल्की हल्की वाइब्रेशन क्रिएट करता है और यही वाइब्रेशन पॉलीग्राफ के द्वारा रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसके बाद लैपटॉप में विजुअल्स के रूप में दिखाई देते हैं। दोस्तों पॉलीग्राफ टेस्ट में जो अगली और सबसे जरूरी डिवाइस है वो है एक्टिविटी सेंसर पैड, जिसका काम मसल के मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करना होता है। आपको बता दें जब ये एक्टिविटी सेंसर पैड लाइट डिटेक्टर टेस्ट में इस्तेमाल नहीं होते थे तो लोग पहले से ही अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को बढ़ा लेने के लिए अपने पैरों में कील चुभा लेते थे ताकि उन्हें लगातार एक जैसा ही फील होता रहे और दर्द बना रहे, जिससे उनके सच और झूठ में फर्क ना लगे। लेकिन अब ऐसा करना मुमकिन नहीं है क्योंकि ये जो एक्टिविटी सेंसर पैड है ये मसल्स के मूवमेंट को अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर लेगा और पॉलीग्राफ के जरिए स्क्रीन पर एक्सट्रीम मसल मूवमेंट्स को दिखा देगा। अब दोस्तों जो आखिरी डिवाइस है वो है कैमरा, जिसमें पूरा इंटरव्यू यानी कि पूरे सवाल जवाब रिकॉर्ड किए जाते हैं और साथ ही साथ लाइट डिटेक्टर टेस्ट देने वाले बंदे के चेहरे के टेम्परेचर को भी रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि आप समझ गए होंगे ये सारी मशीनें टेक्निकली बहुत ही ज्यादा एडवांस है। इसी वजह से जो 99% लोग हैं वो सेकंड राउंड में झूठ बोलने पर पकड़े जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें अपनी बॉडी में होने वाली एक्टिविटी पर पूरा कंट्रोल होता है, क्योंकि हर इंसान की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी अलग अलग तरह से होती है। इस केस में अगर कोई क्रिमिनल इस राउंड को भी पास कर लेता है तो उससे तीसरे राउंड के सवाल पूछे जाते हैं। ये जो फाइनल राउंड होता है इसमें कंपैरिजन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें डॉक्टर जो सवाल पूछते हैं वो कंट्रोल और रेलेवेंट क्वेश्चन को मिक्स करके पूछा जाता है। यानी कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो बहुत ही सरल होते हैं और उनका जवाब देने से कुछ नहीं होता, जबकि अचानक से ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं जिनका कनेक्शन क्राइम से होता है। जैसे कि क्या आपने वो क्राइम होते हुए देखा है, क्या आपका उससे कुछ लेना देना है, आप उस इंसान को जानते हैं, उसे आप कितने समय से जानते हैं, पहली मुलाकात कैसे हुई थी, वगैरह वगैरह। अब अगर ऑल टोटल देखा जाए तो लाइट डिटेक्टर टेस्ट को करने से काफी कुछ पता चल जाता है, लेकिन ये टेक्निकली और साइंटिफिकली ऐसा टेस्ट नहीं है जिसमें पक्के तौर पर यह कहा जा सके कि बंदा झूठ बोल रहा है या सच, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो इंसान के मन के अंदर घुसकर पता लगा सके कि वो क्या सोच रहा है, उसने क्या किया है और वो क्या नहीं किया है। ये सारी चीजें इस बेसिस पर चलती है कि जब इंसान लाइट डिटेक्टर टेस्ट दे रहा होता है तो उसकी बॉडी में किस तरह की एक्टिविटी होती है, क्या वो घबरा रहा है, उसे पसीना आता है या फिर वो रिलैक्स होकर जवाब देता है। इन्हीं सभी के आधार पर लाइट डिटेक्टर टेस्ट इंसान के द्वारा की जाने वाली बातों को सच और झूठ बताता है और यही सबसे बड़ा कारण है कोर्ट में लाइट डिटेक्टर टेस्ट को सबूत मानकर सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि क्या पता जिस वक्त इंसान लाइट डिटेक्टर टेस्ट दे रहा हो वो पहले से ही बहुत नर्वस हो या फिर वो सच बोल रहा हो, लेकिन नर्वस होने के कारण मशीन उसे झूठा साबित कर दे रही है। इन्हीं सब चीजों के चलते लाइट डिटेक्टर टेस्ट को सुना जरूर जाता है, लेकिन उसे पूरी सच्चाई मानकर आगे नहीं बढ़ा जाता और ना ही कभी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आज तक कोई ऐसी मशीन ही नहीं बनी जो इंसान के मन को झांक सके उसने आखिर किया क्या है। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी अच्छी
लगी होगी और इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अब आप वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताइए। ऐसे ही वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दो। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।